नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं आज का भारत और मैं हूं आपके साथ। आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं ग्राम पंचायत प्रधानों के मानदेय से जुड़ी उस बड़ी चर्चा की जिसने गांव-गांव में नई बहस छेड़ दी है। कहा जा रहा है कि अब सिर्फ कुछ चुनिंदा ग्राम पंचायत प्रधानों को ही दोगुना मानदेय मिलने की संभावना बन सकती है। जैसे ही ये खबर सामने आई, सोशल मीडिया से लेकर चौपाल तक हर जगह लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर किन प्रधानों को इसका फायदा मिलेगा और इसके पीछे क्या नियम हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। पिछले कुछ समय से पंचायत स्तर पर कामकाज को डिजिटल बनाने, योजनाओं की मॉनिटरिंग बढ़ाने और विकास कार्यों को तेज करने पर जोर दिया जा रहा है। इसी बीच चर्चा शुरू हुई कि सरकार ऐसे प्रधानों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दे सकती है जिन्होंने अपनी पंचायत में बेहतर प्रदर्शन किया है। यानी जिन गांवों में सड़क, पानी, स्वच्छता, आवास योजना, शौचालय निर्माण और सरकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन हुआ है, उन्हें इस संभावित योजना में प्राथमिकता मिल सकती है। अब सवाल उठता है कि अगर दोगुना मानदेय दिया गया तो उसका आधार क्या होगा। सूत्रों के अनुसार पंचायतों की रिपोर्ट तैयार की जा सकती है जिसमें देखा जाएगा कि किस पंचायत में कितने विकास कार्य पूरे हुए, कितनी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा और डिजिटल रिकॉर्ड कितने सही तरीके से अपडेट किए गए। अगर ये सिस्टम लागू हुआ तो पंचायतों के बीच एक तरह की प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि हर प्रधान चाहेगा कि उसकी पंचायत का नाम भी उन चुनिंदा पंचायतों में शामिल हो। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चर्चाओं ने माहौल को गर्म जरूर कर दिया है। कई प्रधान अपने गांव में चल रहे अधूरे कामों को तेजी से पूरा करने में जुट गए हैं। गांव के लोगों का कहना है कि अगर मेहनत करने वाले प्रधानों को अतिरिक्त मानदेय मिलता है तो इससे विकास की गति तेज हो सकती है। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर सिर्फ कुछ लोगों को ही फायदा मिलेगा तो इससे असमानता की भावना भी पैदा हो सकती है। राजनीतिक गलियारों में भी इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। कुछ नेताओं का कहना है कि अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि पंचायत व्यवस्था मजबूत बने। वहीं दूसरी तरफ कुछ जनप्रतिनिधि ये मांग कर रहे हैं कि अगर मानदेय बढ़ाया जाए तो सभी प्रधानों को समान लाभ दिया जाए, क्योंकि हर पंचायत की परिस्थितियां अलग-अलग होती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पारदर्शी नियम बनाए गए और चयन प्रक्रिया साफ सुथरी रही तो ये कदम गांवों में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन संभावित नियमों की जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। कहा जा रहा है कि पंचायतों की रैंकिंग बनाई जा सकती है जिसमें साफ सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संरक्षण और सरकारी योजनाओं की सफलता को आधार बनाया जाएगा। इसके अलावा पंचायत में ऑनलाइन कामकाज, समय पर रिपोर्टिंग और वित्तीय पारदर्शिता जैसे पहलुओं को भी देखा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये पहली बार होगा जब पंचायत स्तर पर प्रदर्शन के आधार पर मानदेय में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। गांव के युवाओं में भी इस खबर को लेकर खासा उत्साह है। उनका मानना है कि अगर पंचायत में बेहतर काम करने पर आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा तो ज्यादा पढ़े लिखे युवा भी पंचायत चुनाव में आगे आएंगे। इससे स्थानीय नेतृत्व मजबूत होगा और गांवों में नई सोच देखने को मिलेगी। वहीं बुजुर्ग ग्रामीणों का कहना है कि विकास के साथ साथ सामाजिक समरसता भी जरूरी है, इसलिए कोई भी फैसला सोच समझकर लिया जाना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये योजना वास्तव में लागू होगी या सिर्फ चर्चा तक ही सीमित रहेगी। फिलहाल सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन पंचायत स्तर पर बैठकों और तैयारियों की खबरों ने लोगों की उत्सुकता जरूर बढ़ा दी है। आने वाले दिनों में अगर इस पर कोई बड़ा फैसला होता है तो इसका असर सीधे गांव की राजनीति और विकास कार्यों पर पड़ सकता है। कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि अगर दोगुना मानदेय की योजना लागू होती है तो प्रधानों की जिम्मेदारियां भी पहले से ज्यादा बढ़ सकती हैं। उन्हें समय समय पर अपनी पंचायत का पूरा डेटा अपडेट करना होगा, खर्च का हिसाब देना होगा और योजनाओं की निगरानी भी करनी होगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और गांव के लोगों को भी ये पता चलेगा कि उनके इलाके में कितना काम हुआ है। दोस्तों, इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की राय भी बटी हुई नजर आ रही है। कुछ लोग इसे विकास की दिशा में बड़ा कदम बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे सिर्फ अफवाह मान रहे हैं। सच क्या है ये तो आने वाले समय में ही साफ होगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस चर्चा ने पंचायत व्यवस्था को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ा दी है और हर कोई अगली अपडेट का इंतजार कर रहा है। अब आपकी राय क्या है? क्या सिर्फ चुनिंदा ग्राम पंचायत प्रधानों को ही दोगुना मानदेय मिलना चाहिए या फिर सभी प्रधानों को बराबर लाभ मिलना चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही पंचायत और यूपी की बड़ी खबरें पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल आज का भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।